चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का डियर स्टूडेंट 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला था आज पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखो, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा अगर आपको लोग याद कर लेते हैं तो ये गारंटी है डियर स्टूडेंट कि आपको 50 में 50 हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, क्योंकि हर साल हम लोग लाते हैं, हर साल लड़ा है, एकदम पूरा का पूरा एकदम देखना है और याद करते हुए चलना है। अगर 500 पालेंगे तो और भी कुछ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसके पहले के वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, लास्ट तक देखो, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखो, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो कपड़ा शब्द होता है उसका जो पर्यायवाची होता है डियर स्टूडेंट वो बासन होता है। बासन माने क्या होता है? कपड़ा ही होता है डियर स्टूडेंट, जो कि इसका पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिएगा फर्स्ट का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समाज का दोस्तों लिंग निर्णय करना, यानी कि समाज दोस्तों उसका दोस्तों आपको लिंग निर्णय करना है। तो देखो समाज जो होता है डियर स्टूडेंट पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि समाज जो होता है दोस्तों वो पुल्लिंग ही होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। समाज जो होगा हमेशा इसका लिंग निर्णय करोगे। समाज में दोस्तों जो होता है लोग अच्छे होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावधान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो ये मुहावरा है दोस्तों कि सावधान 22 पसेरी, मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, सावधान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है अच्छे बुरे सबको एक समझना, यानी कि मतभेद नहीं करना, सबको क्या समझना। सावधान 22 पसेरी यानी कि अच्छा बुरा दोस्तों क्या होगा? एक समान होगा, यही इसका कहने का मतलब है। तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिदिन में दोस्तों कौन सा समास है? देखो प्रतिदिन आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से लिखा था मेरे प्यारे साथियों। देखो प्रतिदिन, प्रति क्या है आपका दोस्तों? उपसर्ग है। क्या है सर जी? उपसर्ग। और जिस दोस्तों में उपसर्ग रहता है तो वो अव्ययभाव समास कहलाता है, यानी कि जिस भी शब्द के पहले दोस्तों क्या हो? उपसर्ग हो, तो वैसे हम लोग दोस्तों समास को अव्ययभाव समास कहते हैं। तो याद रखिएगा अव्ययभाव समास आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, यानी कि प्रतिदिन। प्रति क्या है यहाँ पर आपका? उपसर्ग, और जिसमें उपसर्ग रहता है वो अव्ययभाव समास होता है। तो याद रखिए सी नंबर इज द राइट आंसर। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? देखो शिव शब्द का दोस्तों जो विशेषण होता है वो आपका साइवा होता है, याद रखेगा बी नंबर। और देखिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश का ग्रामर ट्रिक दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। हर सब्जेक्ट से पॉइंट ला रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बोनस होगा और एग्जाम में आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना 9142529114। चलिए इस नंबर पर आपको संपर्क करना PDF के लिए। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? देखो शिवाजी था दोस्तों, उसके पुत्र का नाम दोस्तों साहू जी था। क्या था जी? साहू जी। तो यहाँ से देखिएगा साहू जी, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। चलो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? देखो जयशंकर प्रसाद की दोस्तों नाटक है वो कौन सी कृति है? देखो जयशंकर प्रसाद की अपन से बात किया तो जो नाटक होता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का वो ध्रुव सवामिनी है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो जयशंकर प्रसाद की दोस्तों नाट्य कृति आपसे पूछा था, तो याद रखिएगा ध्रुव सवामिनी, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर में कहा जा रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? देखिए सुकून की जो तलाश है दोस्तों वो किसकी रचना है? बताइए सुकून की तलाश मेरे प्यारे साथियों। याद रखेगा ये जो लिखा गया दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। कुछ विद्यार्थी कवाल भी लगाएंगे, ठीक ना। ये स्टूडेंट से बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे याद रखेगा, इस सभी एग्जाम में पूछते रहता है। चलो हार जीत शीर्षक कविता में दोस्तों मशक वाला है वो कहाँ धधक रही है? यानी कि हार जीत दोस्तों जो कविता है मशक वाला है दोस्तों वो क्या कर रही है? तो याद रखिएगा सड़क जो होता है ना उसको सींच रही है। क्या कर रही है? सड़क को सींच रही है। तो डेट मीन्स ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सड़क को सींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? देखो सुभद्रा कुमारी चौहान था डियर, उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह की ठाकुर हरनेश सिंह कि राजनाथ सिंह की जनमोहन सिंह?
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा ये नंबर इसका राइट आंसर है, क्योंकि सुभद्रा कुमार चौहान के जो पिता थे वो रामनाथ सिंह थे। कौन थे? रामनाथ सिंह। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनहीन शब्द कौन समास है? देखो धन से हीन, धन से हीन, धन से हीन का मतलब क्या? धन से दोस्तों हीन है, और जिसमें कारक का लोप होता है वो दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। तो याद रखिएगा ये नंबर आपका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों जो धन से हीन होता है वो कारक का लोप से का लोप हो रहा है, जिसमें कारक का लोप होता है वो आपका दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, चतुराई में कौन सा प्रत्यय होता है? देखो चतुराई में कौन सा प्रत्यय होता है, लगाइए। चलिए देखो चतुराई, जैसे कि आप लोग जानते हो कोई दोस्त होंगे वो चतुराई चतुर होंगे, तो यहाँ से आपको आई प्रत्यय याद रखना है। देखो कैसे पहचानेंगे? तो देखो चतुर क्या है? मूल शब्द है। क्या सर जी? चतुर मूल शब्द है। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है? रा यानी कि आ हो गया और यहाँ से ई हो गया, यानी कि आई जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका दोस्तों क्या हो जाएंगे? तो चतुराई में आपका क्या हो जाएंगे? प्रत्यय हो जाएंगे जो शब्द के लास्ट में लगता है। चलो जड़ का विलोम क्या होगा? देखो जड़ का दोस्तों जो विलोम होता है वो क्या होता है? देखो जड़, तो जड़ का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? चलिए बिल्कुल बिल्कुल चेतन हो जाएगा। जड़ का विलोम दोस्तों क्या होता है? चेतन होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, सुक्ति का संधि विच्छेद कहा जा रहा है। देखो सुक्ति का, तो देखो आपको याद रखना दोस्तों उक्ति, तो कहोगे सर जी सुक्ति कैसे ये बन गया? देखो समझो, सु जोर उक्ति बराबर सुक्ति। तो देखो ऊ जोर ऊ बराबर क्या होता है? दीर्घ ऊ। यहाँ से ऊ है और यहाँ से ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलकर के दोस्तों दीर्घ ऊ बनता है, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि है। तो इसीलिए आपको दोस्तों सु देखना है, हर्षिकार से देखना है। तो कौन सा ऑप्शन में हर्षिकार से दिया? अरे मेरे प्यारे बहुत ही अच्छा, एकदम कमाल आप लोग कर दें। बिल्कुल आपको सूज और उक्ति देखना है, तो यहाँ से देखिएगा हर्षिकार, हर्षिकार में लेकर के दीर्घ उकार देख लीजिए, दीर्घ उकार से ऑप्शन भी हो सकता है। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, ये नहीं कि रटवा दिए, ऐसा हम लोग का लक्ष्य नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपको बेहतर कराना मेरा लक्ष्य है, आपको बेहतर अंक दिलाना मेरा लक्ष्य है। चलिए अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप लोग जानते हो कि अनल ये सब क्या है? पावक ये सब क्या है? अग्नि, यानी कि दोस्तों आग का मेरे प्यारे साथियों पर्यायवाची शब्द है। तो 15 का लगा दीजिए, तो याद रखिएगा पावक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देखो बालकृष्ण भट्ट की बात तो हुआ है, जो कि बातचीत दोस्तों चैप्टर के क्या है? लेखक हैं। तो लगाइए बातचीत है दोस्तों वो के उनके पिता का नाम क्या है? चलिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट कहाँ दिया गया है? बेनी प्रसाद भट्ट ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस याद रखिए बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। चलिए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चलिए दमयंती जो स्वयंवर है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो याद रखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी क्या है? देखो उसने कहा था दोस्तों जो कहानी है वो आखिरकार क्या है? तो याद रखिएगा युद्ध की कहानी नहीं, देखो युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने का नहीं। क्योंकि देखो उसने कहा था कहानी में दोस्तों आप लोग देखोगे लहना सिंह नायक, जो कि आपको इसका फिल्म भी मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। उसने कहा था कहानी में क्या कि इसमें युद्ध की कहानी का वर्णन है, इसमें प्रेम में बलिदान होने की भी कहानी है, और दोस्तों इसे दिव्य प्रेम की भी कहानी है, उसने कहा था। याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। चलो 19 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखो कौन सी रचना है दोस्तों गुलेरी जी की नहीं है? देखो सुखमय जीवा दोस्तों गुलेरी जी की रचना, बुद्ध का कांटा उनकी है, उसने कहा था उनकी है, लेकिन हारे का जोहर इनाम है दोस्तों ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों, करते जाइए। चलो जयशंकर प्रसाद, देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या जी, जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? देखो बचपन का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है, बचपन में 55 मत कीजिए, बताइए यहाँ से बचपन का में दोस्तों इनका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछता है मेरे प्यारे साथियों, तो बाउल हो जाएगा बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो चू ना करना मेरे प्यारे साथियों, चू ना करना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। लगाइए एकदम खटाखट, साह जाना यानी कि चू ना करना यानी कि आवाज़ ना निकालना यानी कि साह लेना, बात को साह लेना, सहम लेना। ऑप्शन सी हो जाएगा, कष्ट को सह लिया यानी कि चू ना करना, सह लेना। चलो आकाश का दोस्तों विलोम क्या होगा? देखो आकाश पाताल, मेरे प्यारे साथियों आकाश का विलोम शब्द होता है ना वो पाताल होता है। तो बी नंबर लगाइए, एग्जाम हॉल में कमाल करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आता है, कौन सर्वनाम है? देखो कौन आता है, यहाँ पर कौन क्या है? प्रश्न कर रहा है। और कौन दोस्तों जो शब्द है ये प्रश्न कर रहा है और प्रश्न करता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम याद रखिएगा। देखिए बिल्कुल इसका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुबह शब्द का लिंग क्या होगा? देखो सुबह जो होगा दोस्तों उस शब्द का दोस्तों लिंग क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए सुबह शब्द दोस्तों वो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ से देखिएगा स्त्रीलिंग शब्द आपको ए नंबर में दिख जाएगा। यानी कि सुबह का जब लिंग पूछेगा तो याद रखेगा स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र बुद्धि वाला दोस्तों क्या कहलाता है? यानी कि जो जिसकी तीव्र बुद्धि होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसको हम लोग कुशाग्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर जी? कुशाग्र। हाँ जी, तो यहाँ से लगाइए ऑप्शन नंबर सी, कुशाग्र हो जाएंगे तीव्र बुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजल, अरे यार काजल शब्द का लिंग बताओ। चलो काजल जो शब्द है उसका लिंग बताइए। चलिए काजल में बिल्कुल पुल्लिंग है डियर स्टूडेंट। देखो आपको नाम पर नहीं जाना है, यहाँ से काजल जो होता है सब लोग करते हैं वो दोस्तों पुल्लिंग होता है। काजल शब्द का लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐतिहासिक हो जाएगा। देखो भूगोल का भौगोलिक होता है, भारत का भारतीय होता है, तो यहाँ से इतिहास का पूछा है तो आपको याद रखना ऐतिहासिक हो जाएगा। तो यहाँ से ऐतिहासिक ऑप्शन डी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल शब्द कौन सा लिंग है? देखो बाल में आपको लिंग ढूंढना है, कौन सा लिंग है। चलिए बाल शब्द में कौन सा लिंग है डियर स्टूडेंट? चलिए बिल्कुल देखो बाल जो होता है दोस्तों हमेशा पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा पुल्लिंग आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। बाल जो जिस किसी का ही बाल हो वो पुल्लिंग ही होता है। देखो हिमालय शब्द का लिंग आपको संदेह विच्छेद करना है। देखो हिम जोर आलय, कहोगे सर जी हिम का मतलब क्या होता है सर जी? तो हिम का मतलब ठंडा और दोस्तों आलय माने घर होता है। हिमालय यानी कि दोस्तों हिमालय मतलब क्या? ठंड का घर। तो हिमालय, हिम जोर आलय, आ जोर आ बराबर आ, ये दीर्घ स्वर संधि हुआ। आ जोर आ बराबर आ हुआ तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया आ जोर आ। तो यहाँ से आपको याद रखना हिम जोर आलय, ऑप्शन इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? देखो लौक का दोस्तों क्या होगा? लौकिक होता है, क्योंकि देखो लोक ये तो मूल शब्द हुआ और इसका दोस्तों जब आप लोग विशेषण कीजिएगा तो लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? लौकिक। चलिए एकदम कमाल कर दिए, धमाल कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का दोस्तों जन्म कब हुआ था? देखो अशोक वाजपेयी है उनका दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? चलिए बहुत अच्छा, देखिए 1941 में दोस्तों 1941 ईस्वी में, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था, सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य ने कहा क्या है? देखिए काव्य ने कहा, चलो लगाओ इसका। काव्य ने कहा ये दोस्तों किसकी कैसी कृति है? काव्य ने कहा ये जो दोस्तों कृति है वो कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा काव्य ने कहा कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो आपको पता होगा दोस्तों, हाँ लगाइए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम धमाल कमाल जरूर करना है। दुर्ग छत्तीसगढ़ रायपुर में दोस्तों 1937 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था 1 जनवरी को। ठीक ना ये दुर्ग जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। चलो लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? देखो लोग भूल गए, बाप रे, देखिए लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए लगाइए, एकदम ये इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये रघुवीर सहाय का है। किसका है सर जी? रघुवीर सहाय का। हाँ तब तक डी नंबर इज द राइट आंसर। 35 नंबर 35 नंबर देखेगा तो अधिनायक शीर्षक कविता दोस्तों कौन सी पुस्तक से लिया गया? बहुत बार ये पूछा है।
अधिनायक शीर्षक कविता है दोस्तों, वो कौन सी पुस्तक से लिया गया? तो आप लोग याद रखिएगा आत्महत्या से। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, आत्महत्या का जो विरोध है उससे दोस्तों लिया गया है। तो आपको एकदम लगाते हुए रहना डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए, आत्महत्या के विरोध दोस्तों शीर्षक कविता दोस्तों अधिनायक जो लिया गया यहीं से लिया गया, तो बी नंबर हो जाएगा। अतिरिक्त में दोस्तों उपसर्ग आपको बतलाना है। देखो अतिरिक्त, अतिरिक्त तो देखो आति यहाँ पर क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, यानी कि आति क्या है आपका, उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखो गंगा शब्द का आपका पर्यायवाची पूछा है, और जो गंगा शब्द होता है दोस्तों उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सूर्य नदी होता है। क्या होता है? सूर्य नदी। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत गिनना। देखो दांत गिनना कितना बड़ा काम कर रहा है, सोच लीजिए। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों उम्र का पता करना। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र को पता करना। चलिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो रहा है। चलिए, विकास शब्द में उपसर्ग बताना है। देखो विकास, विकास शब्द में आपको उपसर्ग ढूंढना है। तो देखो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है, तो कास तो हो जाएगा विकास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और का बी जो है यहाँ पर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाएगा रामानुज शब्द का विशेषण क्या, समास क्या होगा? देखो रामानुज, राम के अनुज, राम के अनुज। देखो राम के अनुज समझो तत्पुरुष ही होगा, बहुब्रीहि तो इसका अलग अर्थ निकलना चाहिए था, तब हो सकता था, लेकिन ऐसे लगाएं तो ऑप्शन बी ज़्यादा कंफर्टेबल है, राम का अनुज। चलो, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो शब्द, शब्द यहाँ से समझो, शब्द, शब्द का मतलब दोस्तों नाद, निनाद और ध्वनि, ये सब क्या है? शब्द का पर्यायवाची शब्द है ना जी। चलिए, बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, देखो कहा जाए कि चाय शब्द का, देखो चाय में आपको लिंग ढूंढना है, बताइए कौन सा लिंग? चाय जो दोस्तों होता है वो स्त्रीलिंग होता है। क्या सर जी? स्त्रीलिंग होता है, फीमेल होता है। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एकदम कमाल कर दीजिए स्त्रीलिंग लगा करके। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, जो चाय शब्द होता है, जैसे नहीं होता हम लोग चाय पी ली, चाय पी लिए, चाय जो होता है दोस्तों वो स्त्रीलिंग ही होता है। ठीक ना, तो याद रखेगा, ये सब आसान क्वेश्चन है, जानने में भी क्या है, एक बार में याद हो जाता है। पुरस्कार शब्द का दोस्तों विलोम क्या है? देखो पुरस्कार, तो देखो पुरस्कार जो होता है क्या होता है? देखो पुरस्कार यानी कि दंड, पुरस्कार यानी कि दंड, तो पुरस्कार का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है दंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के आधार पर संदेह का भेद। देखो संदेह का कितना भेद होता है आपको पता है? 3 भेद होता है, स्वर संदेह, व्यंजन संदेह और विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के दोस्तों 3 प्रकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शब्द का दोस्तों संज्ञा बताना है। देखो दक्षिण जो शब्द है उसका संज्ञा आपको याद रखना है। ये आपका दिशा दिख रहा है तो व्यक्तिवाचक किसी खास का बात कर रहा है, तो बी नंबर। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों जो छात्र आंदोलन किया था 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में किया था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी को दोस्तों निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखो दिनकर जी को दोस्तों निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? याद रखिएगा पद्म भूषण जो दोस्तों पुरस्कार यहीं दिया गया था। चलो, रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के दोस्तों किसने लिखा? रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण आपको दिख जाएगा जी, कौन सा ऑप्शन? तो सी नंबर में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर में अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो देखो अर्धनारीश्वर है दोस्तों शिव और पार्वती का। कहाँ गया शिव और पार्वती? शंकर और पार्वती इसी को कहा जाता है, तो शिव और पार्वती ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो देखो अज्ञेय जी थे, उनके पिता का नाम दोस्तों क्या था?
चलिए बिल्कुल 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 राइट है दोस्तों। 10वां में पढ़े होंगे कि हीरानंद शास्त्री था इनका पिता का नाम। इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद बादशाह नगेन था। तो याद रखिएगा सी नंबर। देखिए 10 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कवर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दोस्तों पार्ट 3 है 500 ऑब्जेक्टिव का, तो याद कर लीजिए। देखो जीवन भर दोस्तों शब्द क्या है, तो जीवन भर शब्द क्या है, तो देखो जीवन भर दोस्तों मतलब आजीवन है, तो आजीवन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, जिससे किसी का बोध ना हो उसे निषेध, याद रखिएगा निषेधवाचक। जिससे किसी बात के ना होने का बात हो निषेधवाचक। आगामी का विलोम क्या होगा, देखो आगामी, आगामी का मतलब दोस्तों क्या हुआ, आने वाला, और दोस्तों विगत मतलब बीता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत, देखो इसका याद रखिएगा शाम जोर बात कीजिएगा तो सामवत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों माँ के बाद ये अनुस्वार में बदल जाता है, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर शब्द का दोस्तों जो विशेषण होता है वो आदरणीय होता है, तो सी नंबर हो जाएगा। चलो 56 नंबर में एक लेख और एक पात्र के लेखक जो है दोस्तों भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह है, तो सी नंबर। चलो बहुजन संप्रेषण के माध्यम किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपको से जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। आसान क्वेश्चन याद कर लीजिए। मोहन रचित पाठ्य का नाम क्या है, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट ये दोस्तों कौन सा है, गीतावली उनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की पत्नी का नाम आपको पता है मेरे प्यारे साथ में रत्नावली, और तुलसीदास का माता का नाम हुलसी। चलो हार जीते किस प्रकार की रचना है, तो आपको पता है हार जीते दोस्तों वो आपके एक प्रकार की गद्य कविता है। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF नोट्स आप लोग ज़रूर लीजिए। क्यों लेना है सर जी, क्योंकि देखिए आप लोग चाहते हैं कि काम से में बेहतर मार्क लाया जाए, तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।